आजकल एक वीडियो और ऑडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज ही जो है एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें सुरिंदर सिंह चौहान जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और मनकोटिया जी जिनके द्वारा जो पहले पैंथर पार्टी में हुआ करते थे अब जो है वो किसी भी पार्टी में नहीं है, फ़िलहाल XMLA तो है ही हैं और उनकी जो आपस की कन्वर्सेशन है वो वायरल हो रही है। हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास जी हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं मनकोटिया जी को। सतवीर जी, कैसे देखते हैं इस सारे लड़ाई झगड़े को? जिस तरह से अभी अगर हम सुरिंदर सिंह चौहान की बात करें, वो कंप्लेंट भी करते हैं सतवारी थाने में और यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और मनकोटिया को जो है जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालो, क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्या हुआ है इतना? देखिए अरफात जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर एक मुद्दे को बड़ी संजीदगी से लेते हो और आपको लगता है कि जो चीज़ अगर हो रही है तो उसको लोगों के सामने आना चाहिए। एक बंदा अगर आरोप लगा रहा है तो उसके बाद हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी काउंटर करें। हम चोर होना तो घर में बैठ जाएं, अगर हम सच में गंदे लोग हों हम घर में बैठ जाएं। हमने आप मुझे कभी कितनी देर से देख रहे हो, तो मेरा सिर्फ एक ही फैक्टर है कि इंसानियत, ठीक है, और बाकी ये जो सेकुलरिज्म का फंडा है वो मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को इंसानियत वाला फंडा समझ में आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो एक पहले भी वायरल हुआ था, 5-6 महीने पहले शायद वायरल हुआ था। मेरे ख्याल से इनको काफ़ी देर के बाद, ये हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, इनको देर के बाद याद आती है। होता ना, कई बार बसंत ऋतु आती है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, तो इनको भी मौसम के हिसाब से याद आता है कि मनकोटिया जी ने इनको गालियाँ दी थी। ऐसे दर्द दिया होगा ना, जिसकी तकलीफ हो रही है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करे। दर्द पता क्या है? दर्द ये है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने पैंथर पार्टी छोड़ दी है। अब बलवंत सिंह मनकोटिया जी पैंथर पार्टी में वापस नहीं जा रहे हैं। उससे सुरिंदर चौहान को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मनकोटिया जो जम्मू कश्मीर के बच्चे की पसंद है। छवि कैसे ख़राब की जाती है किसी पे? कीचड़ उछालोगे ना, लेकिन कीचड़ उछालने से कमल ही खिलता है, कीचड़ में कमल ही खिलता है, तो वो कमल बलवंत सिंह मनकोटिया है। ये चापलूसी नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। आप बच्चे से पूछिएगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया कैसा लीडर है, एज ए लीडर, एज ए ह्यूमन बींग को कैसा इंसान है, आपको जवाब मिल जाएगा। सभी आपसे यही कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा लीडर होना चाहिए, लोग कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा और ना ही चापलूसी करूंगा। और बलवंत सिंह मनकोटिया जी यहाँ पे गलत होंगे, हमारे पास इतना दम है, उन्होंने हमें इतना कैपेबल बनाया, हम मुंह पे बोलेंगे कि आप गलत हो। और बार बार वो कहते हैं कि कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। किस चीज़ पे कार्रवाई करो और क्यों कार्रवाई करो? ये कश्मीर फाइल्स अभी रिलीज़ हुई है, लोग उस पर रो रहे हैं, बिट्टा कराटे पे कार्रवाई करो। और बिट्टा कराटे पे कार्रवाई हो नहीं रही है तो आपको पता नहीं क्या कह दिया, जिस पे आप कह रहे हो डीजीपी साहब बिट्टा कराटे को देखेंगे या बलवंत सिंह मनकोटिया को देखेंगे जो एक पसंदीदा लीडर है लोगों का, उसको पकड़ेंगे या एक मिलिटेंट को पकड़ेंगे? ये देखिए ना, रोज़ डीजीपी साहब कार्रवाई करें। डीजीपी साहब इतने फ्री बैठे हैं कि डीजीपी साहब और कुछ नहीं छोड़े, एक एक्स लेजिस्लेटर को पकड़े जिसको लोग इतना प्यार करते हैं। डीजी साहब आपको कोई पागल हो गए डीजी साहब, या डीजी साहब का दिमाग नहीं काम करता? आप ये सियासत कर रहे हो। कानून के दायरे में तो सब आते हैं ना, चाहे वो कानून के दायरे में हर एक इंसान आता है और ये भी आते हैं। ये कानून से ऊपर है क्या? ये भी कानून के दायरे में आते हैं। आपने भी इंटरव्यू सुना होगा, मैं बोल नहीं सकता, उनका जो वीडियो वायरल होगा सुना आपने सुना है ना? तो इन्होंने क्या क्या कहा है भीम सिंह जी के लिए? भीम सिंह जी को मानते हैं। और मेरी बात सुनिए, आपने इतने इंटरव्यू करे होंगे, मेरे से पूछा होगा, मेरा मनकोटिया जी के साथ वो मेरे गुरु हैं या भाइयों की तरह रिलेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर्षदेव जी जैसा इंटेलिजेंट लीडर कोई नहीं है। ये मैंने हर इंटरव्यू में बोला है। 100 बातें कही होंगी, लेकिन एक चीज़ तो हर्षदेव जी के पक्ष में मैंने हमेशा कही कि उनके जैसा दमदार और इंटेलिजेंट लीडर है कोई नहीं है। और इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो दोनों भाई हैं, बुआ मामा के बेटे हैं। वो कल को एक हो जाएंगे, वो भाई हैं, वो एक हो जाएंगे, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे उन्होंने खाई हुई है रोटी। वो भाई हैं, भाई आज नहीं तो कल एक है, वो एक हो सकते हैं। रिश्ता नहीं टूटेगा, सियासी रिश्ता अलग हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा। ये बेगानी शादी में बार बार अब्दुल्ला दीवाना बनने के लिए आते हैं। नहीं, वो तो अपनी ही बात कर रहे हैं ना, जो कन्वर्सेशन हुई है या जो धमकियां उनको दी गई हैं वो तो उसी पे बात कर रहे हैं ना। जो कंप्लेंट उन्होंने की है कि मेरे को मनकोटिया जी ने धमकियां दी हैं, हाँ। फ़ोन पे धमकियां दी हैं। और वो आज मैं सुन भी रहा था, कुछ कन्वर्सेशन आपस में हो भी रही थी, तो मैं चल भी रही थी कुछ भीम सिंह जी को लेके। क्या थी वो कन्वर्सेशन और क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, भीम सिंह जी बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, आप भी मानते हैं। आज कोई इंसान बुजुर्ग हो जाएगा तो आप उसकी क्या बेकदरी करना शुरू कर दोगे? और बेकदरी सोचिए, हमें इतनी तकलीफ होती है, जो उसका भांजा होगा, जो उसका भतीजा होगा, क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? तो उन्होंने अपना दर्द बयान किया होगा और हमने तो पूरी कन्वर्सेशन सुनी नहीं। जो आज हमें पता चला, जो आज हमने सुना, इसके बाद हमने बात की है। इससे पहले तो हमने कोई बात नहीं की। इन्होंने पहले भी कहा था, क्या सुना? तो फिर क्यों नहीं साल एक की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सुना? आज आपने सुना होगा ना कि उन्होंने क्या कहा है कि वो
जिनका आप नाम ले रहे हो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, नाम लेके मैं क्या करूँगा। आपने सुना है कि उनसे ये नहीं होता, और मुझे पता है ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमें पता है कांग्रेस पार्टी क्यों खत्म हुई आज की डेट में, पता है क्यों खत्म हुई? चापलूसों की वजह से, जो चापलूस बैठे हुए हैं। तो पैंथर पार्टी क्यों खत्म हो गई? भाई भाई के रिश्ते में दरार डालने वाले कौन आ गए? मामा भतीजे में कौन दरार डालने बांजे में कौन दरार डालने वाले आ गए? मामा और चाचा भतीजा में कौन दरार डालने वाले आ गए? किन्होंने ये गलत चलाया? हर्षदेव जी तो इंटेलिजेंट हैं, कहते हैं ना जिस इंसान को आगे पीछे की टीम पे भी असर पड़ता होता है कि वो इंसान क्या कहते हैं, क्या पता क्या बताया होगा, ऐसे है ऐसे है, सच नहीं दिखलाया होगा कभी, हमेशा वो ख्याली पुलाव बनाए होंगे। जिस वो कन्वर्सेशन सुनी है उनकी जो आपस में बातचीत मैंने जो सुनी है उसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो मैं कह नहीं सकता, मतलब गाली नहीं कही हुई है, गालियाँ नहीं दी हैं, उसमें कुछ ऐसा कहा है कि उनसे अपना आप नहीं संभाला जाता, जान से मारने की धमकी दी है। देखिए उसमें आपने सुना कोई जान से मारने की धमकी? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, ये चीज़ उन्होंने कही है कि मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है रिश्तेदारी में, मेरी रिश्तेदारी पहले है, कुर्सी बाढ़ में जाए। ये कुछ और लोग होंगे जो कुर्सी के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, मेरी कुर्सी जाती है तो जाए। भीम सिंह जी मेरे मामा जी हैं, मामा जी के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मारने की धमकी नहीं होती है। मेरे पिताजी को कोई कहेगा या आपके पिताजी को कहे, किसी रिलेटिव को कहे, अपना खून तो अपना खून होता है ना, दर्द तो होता है ना। चाहे डीजीपी साहब भी होंगे, उनके भी कोई मामा जी को कहेगा, वो भी यही कहेंगे ना कि आप जो कुछ मर्जी कीजिए, मेरे घर वालों को कुछ ना करिए, मेरे रिश्तेदारों को कुछ मत कहिए, हमारी रिश्तेदारी में ना आइए, क्योंकि रिश्ता पहले है। क्योंकि कुछ लोग कुर्सी के लालच में इतने पागल हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कुर्सी मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, षड्यंत्र सिर्फ ये हो रहा है किसी ना किसी तरीके से बलवंत सिंह मनकोटिया जी की छवि पे कीचड़ उछाला जाए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। आज से 6 महीने पहले भी ये बातें उठ रही थी, आज भी ये बातें उठ रही हैं, आज भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं। तो मनकोटिया जी अगर अपनी जगह सच्चे हैं तो क्यों नहीं वो कोई कार्रवाई करते हैं, करवाते हैं, क्यों नहीं वो कंप्लेंट करते हैं, क्यों नहीं वो डिफेमेशन केस करते हैं जब वो सच्चे हैं? तो देखिए वो डिफेमेशन केस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की रियासत उन्हें जानती है, उनकी तरफ देख रही है, उनका एक सियासी वजूद है, उनका एक सियासी कैरियर है। और सियासत में चाहे उनके अपोजिशन वाले हों, चाहे उनके पक्ष वाले हों, विपक्ष वाले, सब उनको पसंद करते हैं। उन्होंने आगे अपना फ्यूचर देखना है, अपने वर्कर्स का फ्यूचर देखना है, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उनका फ्यूचर देखना है। क्या वो डीजीपी साहब के पास टाइम होगा? इसके लिए नहीं होगा। तो उनके पास भी टाइम होगा कि ऐसा काम पकड़ें। मैं तो आज सिर्फ इसलिए कहने आया हूँ कि उन लोगों को जवाब मिल जाए जो लोग बार बार बाइयों में दरार डालने की बात करते हैं। और साल के बाद क्यों याद आता है? साल एक कार्रवाई नहीं होती, फिर साल के बाद आपको याद आता है। इनको जब भी लगता है कि मनकोटिया जी की पतंग जो ऊपर चढ़ रही है, इसको काटने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे, उनकी छवि उतनी साफ होती जाएगी। वो क्यों जवाब दें? हम किस लिए बैठे हैं? अगर ये कहीं का किसी और का पक्ष रख रहे हैं, हम भी पक्ष रख रहे हैं। और बार बार कहते हैं हमारी हर्षदेव जी के साथ कोई भी ऐसी कोई भी रंजिश नहीं है, वो टू मच इंटेलिजेंट लीडर हैं। मैं क्या, मेरे दोस्त भी कहते हैं, जहाँ पे बैठते हैं उनके मुकाबले का इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ये उनकी तरफदारी हम करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से देखना मनकोटिया जी की कोई बात नहीं होगी तरफदारी। सिर्फ यही होगा कि मनकोटिया गलत है, मनकोटिया मारने की धमकी देता है। आपको लगता है मनकोटिया जी के साथ आपने 50 इंटरव्यू किए हैं? जो बंदा शराब नहीं पीता, इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया शराब पी के रात को 10:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया। मैंने भी उनसे ऐसे मजाक में पूछ लिया। तो आज तक उन्होंने शराब नहीं पी। जिस बंदे ने शराब नहीं पी होगी, ना उन्होंने फ़ोन किया होगा, तो आपने बात का पतंगड़ बनाया है। अगर रिश्तेदारी पे बात आई तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरे रिश्तेदारों के बीच में मत आइएगा, फैमिली रिलेशन में ना आइए, कुर्सी बाढ़ में जाए। मनकोटियों को कुर्सी मिलती है या ना मिले वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा परिवार, मेरे मामा जी हैं भीम सिंह जी, इनकी इज्जत चाहिए मुझे, कुर्सी चाहे बाढ़ में जाए। ऐसे नेता आपको मिलेंगे? नेता कहते हैं जाना है तो बाढ़ में जाए मामा भी, लेकिन हमें कुर्सी मिलनी चाहिए। मामा कहीं भी जाए, चाचा कहीं भी जाए, लेकिन कुर्सी मिलनी चाहिए। हम उस तरीके की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। राजनीति करते हैं लेकिन मुद्दों की राजनीति करते हैं, लोगों की राजनीति करते हैं। ये नहीं चाचा भतीजा मामा नाना उसकी राजनीति करते हैं कि इनको भी मार दो या इनको भी ख़त्म कर दो या इनको भी कुर्सी से हटा दो। हमें पावर मिलनी चाहिए, हम सत्ता में कैसे रहें। मनकोटिया जी की तरफ से यहाँ पे अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या आपने पूरी बात वेरीफाई की है? क्यों एक शख्स जिसके साथ इकट्ठे पार्टी में थे वो रिटर्न में कंप्लेंट कर रहा है, सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहा है, रिटर्न में कंप्लेंट कर रहा है और पुलिस से भी बार बार गुहार लगा रहा है कि आप कार्रवाई करें? तो पूरी जानकारी आपने ली कि पीछे पूरा बैकग्राउंड में है क्या, क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि रिटर्न में कंप्लेंट हो? देखिए वो कानूनी तौर पे ज़्यादा तेज़ होंगे, हम कानूनी तो इतने तेज़ नहीं हैं।
कानून की धारा में कोई होगा कि आप एप्लीकेशन, ये क्या आप भी दे सकते हो, जाके आप जाइए, सतवीर सिंह ने आपको गालियाँ दी, आप भी दे सकते हो रिटर्न में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दीजिए। कहने क्या छवि खराब करोगे, लेकिन सतवीर सिंह को जानने वाले जानते हैं, हम बिल्कुल मुखर होकर बोलते हैं, हम बच्चों के मुद्दे उठाते हैं, हर बात बोलते हैं। किसी को कंप्लेंट करनी है, मेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट नहीं हो सकती कानून के दायरे में, मैं भी कानून के दायरे में आता हूँ। आप जाके उमर अब्दुल्ला पे कर दीजिए, अब आप जाके अब क्या बड़े बड़े लीडरों, प्रधानमंत्री पे FIR लगवा देते लोग, क्या आपने ये नहीं देखा? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, FIR तो लग सकती है उन पे। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन पुलिस को ये भी ध्यान रखना, इंसान सभी हैं, पुलिस वाले भी इंसान है, दिल उनके बीच में भी है। क्या उनको उनके घर वालों पे कभी ऐसी बात होगी, तो अगर उन्होंने ऐसा बोला, वो एक इमोशंस में अगर किसी ने बोला है, तो ये बात कोई बड़ी मैटर नहीं है, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, लेकिन इसका क्या मतलब मेरा पूरा होगा कि नहीं जी मैंने इसको मारना है? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, मतलब उस पर इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए ना, इन्वेस्टिगेट करे ना पुलिस। साल एक पहले भी इन्होंने कहा था पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर इन्होंने सोचा कि मनकोटिया की छवि खराब करनी है, ये उनकी छवि को खुद उजागर करते हैं कि कितने महान नेता हैं जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं और रोज़ पड़े हुए हैं, साल साल के बाद याद आता है उसकी छवि खराब करनी है, छवि खराब करनी है। जितना आप छवि खराब करने की कोशिश करोगे, उतना आप बलवंत सिंह मनकोटिया को मजबूत कर रहे हो। और मनकोटिया जी से एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली, कुर्सी बाढ़ में जाए, कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। जब मामा की बारी आ गई, चाचा की बारी आ गई, रिश्ते की बारी आएगी, रिश्ता पहला रहेगा। ये वो वाले सियासतदान नहीं है कि सियासत के चक्कर में किसी को भी उठा के बाहर फेंक दो। हमें ऐसे ही लोग नेता चाहिए, और सबको दर्द होता है, जिसके साथ इस मामा ने पाल पोस कर बड़ा कर कर यहाँ तक पहुँचाया हो ना, दर्द होता है। मुझे 2 बार MLA बनाया होगा ना मेरे मामा ने, मुझे दर्द होगा। अगर दर्द में मैंने किसी को कह दिया तो ये क्या बहुत बड़ी बात हो गई? क्या DGP के साहब या पुलिस वालों के किसी को कहा होगा तो वो नहीं कह सकते ये बात कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं कहना, जो कहना मुझसे बात करो, मुझ पे इल्ज़ाम जो मर्जी लगाओ, उनके बारे में क्यों बोलते हो? तो सुरेंद्र जी ने भीम सिंह पे कौन सा इल्ज़ाम लगाया था, कौन सी ऐसी बात कर दी थी जिससे मनकोटिया जी खफा हो गए? देखिए आप जब देखिए, मैं कह नहीं सकता, वो मनकोटिया जी ने भी शायद कहा होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है और ये रियलिटी में कहा है। मैं अगर आपको फिर भी ये चाहिए कि प्रमाण चाहिए, तो आप उधमपुर की जनता से, आम जनता से आते जाते गुफ्तगू करिएगा, पूछ लीजिए। बलवंत सिंह मनकोटिया जी को हर इंसान जानता है, तो पूछिएगा वो किस हिसाब के बंदे हैं। अगर ऐसे इंसान ने फिर भी ये चीज़ बोली है, तो सोचिए किस हद तक मेंटली उस इंसान को डिस्टर्ब किया गया होगा, किस हद तक डिस्टर्ब किया होगा कि वो बोले और हम मुद्दा बनाएं। और मुद्दा बनाएं किस लिए बनाएं? कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, माता रानी की, भगवान की कृपा उन पे रहे, सब पे रहे, उनके वर्करों पे रहे, वो ख़त्म नहीं हो सकते, ये हम कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, कुर्सी बाढ़ में जाए उन्होंने कहा, लेकिन मुझे मेरा मामा पहले ज़रूरी है, रिश्ता ज़रूरी है। कुछ लोग रिश्ते भूल जाते हैं, और इनसे ये भी कहना चाहता हूँ, आप जिनके साथ भी हैं आप चलिए, लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए, सुरेंद्र चौहान जी जो हमारे बड़े भाई हैं, कि वो आपस में मामा और बुआ के बेटे हैं, वो कल को भी एक हो सकते हैं। तो आप क्या मुंह दिखलाओगे? और कहीं पे शादी होगी, ब्याह होगी, वो साथ में होंगे, क्योंकि सियासी डिफरेंस है, रिश्तेदारी का डिफरेंस नहीं, वो भाई हैं, खून है उनका आपस में मिलता। तो भाइयों में लड़ाई लगाने की जो बात करता है ना, ये बहुत गलत बात है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सियासत अलग रही, लेकिन भाइयों में दरार मत डलवाइए, क्योंकि उनका रिश्ता है। सियासत अपने तक रखिए, रिश्तों में दरार ना डलवाइए। और मैं फिर से कहता हूँ, हर्षदेव जी बहुत इंटेलिजेंट लीडर हैं, उन्होंने कुछ कहा मनकोटिया जी के लिए आज तक? आपसे कुछ कहा? नहीं ना कहा उन्होंने, आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये सब बातें मैटर ही नहीं करती जो ये कहते हैं। फिर भी अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, करेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब है उनके साथ दुनिया है, उनका कद जितना घटाने की कोशिश करोगे, उनका कद उतना ही बढ़ता जाएगा। शायद उनके बढ़ते हुए कद से इनको ज़्यादा तकलीफ है, उसी वजह से ये बार बार आते हैं। ये भी पूछेगा ना, साल एक आप कहाँ पे रहे बीच में, कि साल एक आप DGP साहब ने आपको मना किया था। इसलिए ये लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, ये 35 पार्टी में 4-5 साल से जुड़े होंगे, हमें 15-15 साल हो गए हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है ना, 12th के बाद हम जुड़े थे। तो आज सोचिए कि दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, हमारे से बाद आने वाले इनको ज़्यादा पता है हमसे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रिश्तेदारियां मत ख़राब कीजिए। और भीम सिंह जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने जो किया जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा किया है, और उनके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें बोलना सिखाया, लीडर बनाया, मनकोटिया जी को बनाया, और हम उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। अगर हमसे भी कोई पूछे, कोई भीम सिंह जी के बारे में गलत बोलेगा, तो हम उसके खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग की इज्जत करनी चाहिए, इंसानियत भी सिखाती है।
चलें, ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास साहब, जो कि मनकोटिया, बलवंत सिंह मनकोटिया जो पूर्व एमएलए हैं उधमपुर से और पैंथर पार्टी का हिस्सा रहे हुए हैं, और उनका और सुरेंद्र सिंह चौहान जो पैंथर पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच का जो तनाव है, मनकोटिया जी की तरफ से जो है अपना पक्ष रख रहे थे। और हमने कोशिश की थी हमारी बात जो है सुरेंद्र सिंह चौहान से भी हो सके, और हमने बात भी की उनसे, और उनसे ये भी कहा कि आप भी अपना पक्ष अगर रखना चाहते हैं, आप अभी अगर अवेलेबल नहीं है, आप टेलीफोन भी हमारे साथ जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, और फिर भी अगर वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हम उनके लिए जो है उनसे मिलने को तैयार हैं। ये मुझे मनकोटिया जी ने बिल्कुल नहीं कहा आप जाइए मेरी तरफ से, वो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, पक्ष मैंने रखा है, वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो उधमपुर में बैठे हैं। यहाँ पे मीडिया पोर्टल्स हैं, वो भी सोचते होंगे ना कि क्या वजह है कि वो अपना कभी पक्ष नहीं रखते या उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखता। दैट्स वाई मैंने अपना पक्ष रखा है। और ये नहीं है कि उन्होंने स्पेशली मुझे पहले पूरा किताब लिख के दी होगी ये बोलना है। जो रियलिटी आपको भी दिखती है, हमने रियलिटी बता दी है। उनका कद बड़ा है, ये बच्चा जानता है, और ना आप घटा सकते हो ऐसी छोटी हरकतों से। इसलिए आप अपनी सियासत पे ध्यान दें, सियासत के लिए काम करें, लोगों का काम करें, गरीबों का काम करें। हम खुश हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातें ना करें और भाइयों में दरार डलाने की कोशिश मत करें। तो अगर सुरेंद्र सिंह चौहान भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना पक्ष जो है हमारे ज़रिए रख सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।